न कांग्रेस को हटाने देगी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा कभी भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण खत्म नहीं करेगी और नहीं कांग्रेस को ऐसा करने देगी। देखिए, ये खबर बहुत खास हो जाती है पूजा, क्योंकि लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से हर फोरम पे, हर मंच से घेरते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को, तो अब ये स्पष्ट किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कि देखिए आरक्षण खत्म नहीं होगा, आप इसमें चिंता न करें। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वो नब्ज पकड़ ली है, बिल्कुल, और समझ गई है कि अब आखिरकार कैंपेनिंग को किस डायरेक्शन में शायद लेकर के जाना है, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, ये देखिए इस खबर को यहाँ पर अमर उजाला ने जगह दी है। मैं एक बार इस खबर को पढ़ के भी सुना देती हूँ। भाजपा न आरक्षण हटाएगी न कांग्रेस को हटाने देगी, ये अमित शाह ने कहा है। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये कोरबा में बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे अमित शाह। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा ना तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हटाएगी और ना ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया कि उनके नेताओं ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण था वो ठुकरा दिया। देखिए, रामलला अपनी जगह पर है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि आरक्षण को बार बार मंच से बोला जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण के 50% कैप को वो हटा देंगे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री और अमित शाह जातिगत जनगणना का भी उन्होंने जिक्र किया, और अमित शाह और प्रधानमंत्री लगातार क्लेरिफिकेशन आरक्षण पे देना उन्होंने अब शुरू कर दिया है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इलेक्शन का कैंपेन जो है वो अब आरक्षण के चारों तरफ घूमता हुआ तीसरे चरण का जो मतदान है, हम ये कह सकते हैं कि संभवतः अब आरक्षण पे जा रहा है। देखिए, क्योंकि कोरबा में कल मौजूद थे, 370 हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया, ये बातें कही। इसके अलावा देखिए, एक बार फिर से अमित शाह गरजे। अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो फिलहाल देखिए, नक्सलवाद को भी टारगेट किया गया है, और इसी को लेकर किस तरीके से जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इन तमाम जातियां जो कि अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इन तमाम जातियों को हम आए सत्ता में तो प्रमोट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो बीजेपी है थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है बहुत सोच समझ के अब कदम रख रही है, क्योंकि पता है, ऐसा लग रहा है मानो कि कांग्रेस ने कोई नब्ज जो है वो बीजेपी की मानो पकड़ ली हो, और लगातार इसी मसले को लेकर बीजेपी एक हर फोरम पे, तमाम जो बड़े नेता आप सुन लेंगे, किसी भी मंच पे सुन लेंगे तो आप ये कहते नजर आएंगे कि आरक्षण को हम खत्म नहीं करेंगे, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अनुसूचित जाति, SC ST के लिए जो लागू था आरक्षण वही लागू रहेगा। ये यहाँ पर अफवाह जो है वो कांग्रेस के द्वारा लगातार फैलाई जा रही है। लेकिन अब चूंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव आने वाला है, अब ऐसा लग रहा है कि तीसरे चरण का जो चुनाव है वो आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। बिल्कुल, आरक्षण के मुद्दे के इर्द गिर्द इसलिए भी घूमने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कोड किया। उन्होंने बोला कि कांग्रेस अगर लिखित में इस बात को दे सकती है कि आरक्षण को वो खत्म नहीं करेगी तो हम स्वीकार करें। भाई, आप माइनॉरिटी वोट बैंक से कहीं ना कहीं डरते हैं और आप उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस में माइनॉरिटी का जिक्र करते हैं, इस्लामीकरण का जिक्र करते हैं, बहुत सारी चीजों का जिक्र करते हैं। अगर ये सच नहीं है तो क्या वो सच है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। अप्रैल के GST कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कलेक्शन पहुंच गया है 2 लाख करोड़। इंडियन एक्सप्रेस समेत तमाम अखबारों ने इस खबर को छापा है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का हम जिक्र कर ही रहे हैं, किस तरीके से दैनिक जागरण ने भी इस खबर को पहले पेज पे जगह दी है। पहले पेज पे नीचे की तरफ इस खबर को छापा गया। देखिए, पहली बार GST संग्रह
2 लाख करोड़ हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। 43,846 करोड़ रुपए था पिछली बार। वहीं राज्य जीएसटी की बात करी जाए 53,578 करोड़ रुपए था। इसके अलावा एकीकृत जीएसटी 99,623 करोड़ रुपए था, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 37,826 करोड़ रुपए शामिल थे। बिल्कुल, देखिए अभी ये समझ लीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने किस तरीके से इस खबर को स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है। फ्रंट पेज पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इकोनॉमी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ओवर 2 लाख करोड़ हाईएस्ट मंथली जीएसटी कलेक्शन, यानी कि जो मासिक कलेक्शन है उसमें हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ।